हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे जायज है। जीवन में मैंने पहली बार सुरक्षा बंधन पर घर से बाहर सरकार मेरी एक भी मांग पर विचार नहीं कर रही। मैंने कौन सा जुल्म कर रखा है, मैंने क्या मांग रखा है सरकार से? सरकार मेरी मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन मैंने भी अपने संकल्प में ले रखा हो कि अर्थी जाएगी, लेकिन अगर जीत के जाएंगे तभी घर लौटेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं। देखिए, हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल लाया गया, उसमें हम लोगों ने अपना निजी जमीन दिया था और एक सरकारी जमीन पर नल जल बना था। उस समय में कहीं भी मुख्यमंत्री कोई नियमावली में ये नहीं कहे थे कि राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री करना है, और हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए, और जब विचार सरकार करने के लिए तैयार भी होती है तो उसे कैबिनेट से पास करवाने में पीछे भाग जाती है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। आज 28 अगस्त है, आज रक्षाबंधन है। पूरे देश में आज रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। BMW आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता है। आज हमारी मौजूदगी पटना के गर्दनीबाग इलाके में है, जहां कल तक लोग धरना दे रहे थे और बिहार सरकार ने बच्चों को TRE-4 और BPSC के जो छात्र थे उन्हें तोहफा में उनकी बात मान ली। लेकिन अभी हमारी मौजूदगी गर्दनीबाग के अनशन स्थल पर ही है, धरना स्थल पर ही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिहार प्रदेश नल जल अनुरक्षक संघ के द्वारा भूख हड़ताल पिछले 12 दिन से जारी है। आपको बताते चले कि नल जल योजना जो बिहार के पूर्व CM नीतीश कुमार थे, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन ये लोग जो अनुरक्षक हैं, जो भूख हड़ताल पर 12 दिन से बैठे हुए हैं, इनकी क्या मांगे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। गणेश जी, क्या आपकी मांगे हैं जो आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं? देखिए, हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ड्रीम प्रोजेक्ट नल जल लाया गया, उसमें हम लोगों ने अपना निजी जमीन दिया था और एक सरकारी जमीन पर नल जल बना था। उस समय में कहीं भी मुख्यमंत्री कोई नियमावली में ये नहीं कहे थे कि राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री करना है, लेकिन अब वो एक काला कानून उसमें लगा रखे हैं कि जब तक राज्यपाल के नाम जमीन रजिस्ट्री नहीं किया जाएगा तब तक आप वहाँ पर अनुरक्षक नहीं बन सकते, जबकि वो हमारे आंगन में बना हुआ है, कहीं दरवाजे पर बना हुआ है, कहीं घर के छत पर बना हुआ है। हम सरकार को कैसे दे सकते हैं वो जमीन? और हम बार बार सरकार को कह रहे हैं कि आप इस पर विचार करिए, और जब विचार सरकार करने के लिए तैयार भी होती है तो उसे कैबिनेट से पास करवाने में पीछे भाग जाती है। 2017 से लेकर अभी तक 1 रुपया का भुगतान नहीं हुआ है, जबकि सरकार कह रही है कि मैं आपको 2017 से लेकर अभी तक पैसा दे चुका हूँ। मैं बार बार सरकार को कहूँ, लेकिन मेरा कोई सुनने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुआ। 12 दिन से आप लोग अनशन पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्या मंत्री या सरकार के कोई प्रतिनिधि आप लोग से मिलने आए हैं? कोई मुझसे नहीं, उसे बात करना भी उचित नहीं समझता है। सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और जाके अनाप शनाप सिर्फ बोलने का काम करता है, लोगों को बरगलाने का काम करता है। आप अगर बंद कमरे में AC में कोई बात बोलते हैं तो उससे क्या मुझे मिल जाएगा? अगर बात करना हो तो हमारी मांग पर बात करिए, बात करना हो तो इसे कैबिनेट से पास करवाने पर बात करिए। ऐसा कुछ करने की सरकार मेरी मौत का इंतजार कर रहा है, लेकिन मैंने भी अपने संकल्प में ले रखा हो कि अर्थी जाएगी, लेकिन अगर जीत के जाएंगे तभी घर लौटेंगे, नहीं तो उससे पहले नहीं। आज रक्षाबंधन है, पूरे देश में बहन भाई के हाथ पर कलाई पर राखी बांधती है। आप अपने घर आप लोग नहीं जा रहे हैं, क्यों?
देखिए जी, जीवन में मैंने पहली बार सुरक्षा बंधन पर मैं घर से बाहर हूं। सरकार मेरी एक भी मांग पर विचार नहीं कर रही। मैंने कौन सा जुल्म कर रखा है? मैंने क्या मांग रखा है सरकार से? मैंने तो वो मांग रखा है जो मेरी उचित मांग है, मेरी उचित जिम्मेवारी बनती है। सरकार कह रही है जमीन रजिस्ट्री करो, मैं कह रहा हूँ जमीन नहीं रजिस्ट्री करो। हम कह रहे हैं कि आप ही तो कहते हैं बार बार कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया होना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ वो मजदूरी अनुरक्षकों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर अब सरकार कहती है कि मैं डायरेक्ट किसी को पैसा देना चाहता हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि पीएचडी और पंचायती राज से मुक्त करके डायरेक्ट इसे क्यों नहीं आप पैसा देना चाहते हैं? दूसरे का वेतन दूसरा क्यों लूट रहा है? अगर हम सरकार को यह कह रहे हैं बार बार कि आप नौकरी का ढिढोरा पीट रहे हैं, तो ये भी तो 1,20,000 आदमी है, इसे ही सरकारी कर्मी क्यों नहीं बना देते? इसे भी वो सुविधा क्यों नहीं देना चाहते हैं जो सरकारी कर्मी को मिलता है? ये सरकार साफ हमारी मांगों को इग्नोर कर रहा है और सरकार की मंशा एक ही है। सरकार की मंशा एक ही है कि सरकार चाहता है कि सिर्फ हम लोग दम तोड़ के यहाँ से चल जाए, दूसरा कोई उपाय सरकार के पास नहीं। आइए और कुछ बहनें भी यहाँ पर हड़ताल में बैठी हुई हैं, इन्हीं से बात करते हैं। आज रक्षाबंधन है, आप लोग को अपने भाई से राखी बांधने की इच्छा नहीं कर रही है? बांधने का तो बहुत इच्छा कर ले, क्या करें। सम्राट चौधरी चाहते हैं जो तो भाई बहन का भी त्यौहार था छुड़वा दिए हम लोग को। आज 12 दिन से हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अगर हम लोग का मांग पूरा कर देते तो यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं था। आज विद्यार्थी लोग 15 सूत्री मांग का पूरा कर दिए, लेकिन हम लोग का 6 सूत्री मांग वो लोग अभी तक पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग का 6 सूत्री मांग पूरा हो जाता तो आज तो हम लोग भी भाई बहन के साथ राखी बंधन का त्यौहार मनाते। सब मंत्री तो अपने भाई बहन के साथ त्यौहार मना रहे, लेकिन हम लोग भाई बहन के यहाँ बिता रहे गर्दनी बाग में। अभी कुछ बहनें हैं जिनके आंख में आंसू भी है, आइए इनसे बात करते हैं। आखिर आप यहाँ रो रही हैं, भाई को राखी बांधने नहीं गई हैं, क्यों? क्या करें, मजबूरी है इसीलिए नहीं गए। एक भाई रो रहा है, एक भाई को छोड़ के एक बहन कैसे चले जाएगा यहाँ से। हमारे 6 सूत्री का मांग है, सरकार सुन ही नहीं रहे हैं, कहीं नहीं सुन रहा है। गरीब को तो कोई नहीं सुनता है। हमारे 6 सूत्री मांग आज पूरा कर देते तो हमारे भी रक्षाबंधन घर पर तो त्यौहार था, घर पर हम भी मनाते खुशी से। आज सभी मंत्री अपने भाई बहन से साथ मनाता होंगे, हम सब एक है जो यहाँ रोड पर आकर के बैठ के रो रहे हैं। क्या करेंगी, यही मजबूरी है। गरीब को तो कोई नहीं सुनने वाला है। आइए बात करते हैं, एक चाचा भी हैं जो इस हड़ताल में बैठे हुए हैं। चाचा, आप इस हड़ताल में क्यों बैठे हुए हैं? हम बैठे हुए हैं, हम दरभंगा जिला से आए हुए हैं। बहरी प्रखंड हुआ, हम लोग 12 दिन से भूख हड़ताल पर हैं। नहीं तो आप क्यों? आपकी तो उम्र हो गई, अब तो आपको नौकरी भी नहीं मिलेगी, तो आप क्यों? हमको से जो नीतीश कुमार जी कहा था जमीन दो, आपको एक नौकरी देंगे, आपको रहने के लिए घर हो जाएगा बुढ़ापा में, तो हम उसी लालच से अपने दरवाजे के आगे में बनवा दिए। आप मतलब हमारे बेटा पुत्र घर से निकाल दिया है, से आप हमारे दरवाज़ा के बर्बाद कर दिया। नौकरी भी नहीं हुआ, एक तो पैसा नहीं हुआ, तो आपको रहने के क्या ज़रूरी है? भागिए घर से, तो घर से निकाल दिया है। हम लोग इस जंगल में रहते हैं, अपना समय पास करते हैं। हाँ, हम जो मतलब उसी में समय पास कर रहे हैं। हम लोग को जो 6 सूत्री मांग है पूरा कर देगा तो जाएंगे, और नहीं तो बेटा पर तो वहाँ पर मरता है तो वहीं पर मर जाएंगे। तो आइए बात करते हैं भैया, जो 6 सूत्री मांग है आपकी, क्या मांगे हैं आपकी 6 सूत्री? मेरा 6 सूत्री मांग है। मेरा नाम रंजीत कुमार जावर, मधुबनी जिला से हम आए हैं। पाँव से विकलांग हैं सर। टिकट का पैसा नहीं था, दूसरे से हम टिकट का पैसा लेके आए हैं। जो मेरा सरकार सुनेगा तो हम लोग आपको कर्जा सधा देंगे, लेकिन ये सरकार बहरी जो है 12 दिन हो गया। मेरा भैया, हम लोग ऐसे ही हैं, धूल चाट के रहते हैं। उनको नहीं थोड़ा दिमाग लगा के इन लोग को भगा देना चाहिए। 6 सूत्री मेरा मांग पूरा कर दे, हम उसी में भैया को बोलना चाहते हैं, अच्छा रहेगा।
तो आपने सुना इन लोग जो नल जल योजना नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करती थी नल जल योजना, उसके अनुरक्षक हैं। यानी जो नल जल योजना को संचालन कर रहे हैं गांव में और घर घर पानी पहुंचाने का काम इन्हीं का है। लेकिन अब ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी बात नहीं मानती है तब तक ये इसी तरह आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। अगर इनकी मौत भी होती है तो यहीं होगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस विभाग के मंत्री दो हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों मंत्री की नजरें इनायत इन पर कब होती है। क्या वो इन लोगों की मांग पूरी करते हैं या इसी तरह इन्हें अनशन में बैठने के लिए छोड़ देते हैं। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।